तो स्केलर प्रोडक्ट के कुछ और एस्पेक्ट देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ये अपन ने है ना बहुत ब्रीफली जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी कवर किया था, है ना। इसके कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे अभी। इसमें क्या है, यदि वेक्टर्स जो हैं वो हमको कंपोनेंट्स के टर्म्स में दिए हुए हों, है ना। वेक्टर ए यदि हमको दिया हुआ है a1i प्लस a2j, है ना। 2D वेक्टर लेते हैं, 3D में बेसिकली एक 3D में एक टर्म और ऐड हो जाएगी, बट कंसेप्चुअली तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक, तो ये वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर बी अपन ले लें b1i प्लस b2j। तो अब इस केस में क्या, हमारे को स्पेसिफिक वेक्टर मालूम है ना। वेक्टर के सारी डिटेल्स अपने को मालूम है। एक्स डायरेक्शन में वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, वाई डायरेक्शन में वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है। तो यदि स्केलर प्रोडक्ट यदि हमको निकालना है ए डॉट बी इन दोनों वेक्टर्स का, तो ये क्या हो जाएगा, a1i प्लस a2j डॉट b1i प्लस b2j। ठीक, और ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। जिस तरह से नॉर्मल अपन ब्रैकेट्स खोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का, उसी तरह से है ना ये वाला ब्रैकेट भी खुलेगा। तो अपने पास में बेसिकली क्या आ जाता है, a1b1 प्लस a2b2, है ना। i डॉट आई ये j डॉट j के बराबर होगा, जो कि 1 के बराबर हो जाता है, और i डॉट j या j डॉट आई जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या है, यदि हमको इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है यदि वो हमको पता करना हो, तो हम स्केलर प्रोडक्ट का रिलेशन यूज कर सकते हैं, है ना। ए डॉट बी ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा जो है वो क्या आ गया, ए डॉट बी, है ना। इस वाले केस में हम स्पेसिफिकली ए डॉट बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, a1b1 प्लस a2b2, है ना, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, है ना, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड ये क्या हो गया, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में है ना ये एंगल आ गया। अभी एक एस्पेक्ट और देखते हैं। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, है ना। इसको यदि हम विजुलाइज करें तो ये किस तरह से है कि सपोज ये वेक्टर ए है और ये जो है ये वेक्टर बी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है, और ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, बी का वो कंपोनेंट जो कि ए के अलोंग है ना। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन। और ये वाले वेक्टर को है ना 2-3 तरह से आपको क्वेश्चंस में या बुक्स में डिस्कस होता हुआ दिखेगा, है ना। या तो ये लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या फिर शॉर्ट में हम ये भी लिखते हैं इसको प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए, है ना। और एक तरीके से और क्या लिखना चाहें कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक, अच्छा ए वेक्टर जो है ना, इस फिगर में दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना। कोई ज़रूरी तो है नहीं, ए वेक्टर जो है हम तो किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, है ना। ए वेक्टर ये, और सपोज ये बी वेक्टर है। तो जिस प्रोजेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, है ना, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ए के डायरेक्शन में। ठीक, तो अपनी सहूलियत के लिए यदि इस पॉइंट को अपन ओ बोल देते हैं और इस पॉइंट को अपन एम बोल देते हैं, तो वेक्टर ओ एम, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, ये वेक्टर ओ एम हो गया। और ये वेक्टर बेसिकली क्या है, ए के डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको अपन इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ए हैट, और बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग ये क्या हो जाएगा, यदि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इस मैग्नीट्यूड को हमने एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जो ए के डायरेक्शन में है, तो ए के डायरेक्शन में हमको ओ एम आ गया। ठीक, अच्छा अभी अपन ने देखा कॉस थीटा जो है वो क्या है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, है ना, ये होता है। कॉस थीटा की वैल्यू यदि अपन इसमें डाल दें तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए डॉट बी,
मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक। और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना, ये क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, यूनिट वेक्टर जो है यही होता है। तो इसमें है ना ये दो टर्म एलिमिनेट हो गई, अपने पास में क्या टर्म आ जाती है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए, है ना। ये पूरी टर्म जो है ये स्केलर है, ये टर्म तो है ना एक कोई स्पेसिफिक एक फिगर आ जाएगा बस, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। ये फॉर्मूला तो आप 2 मिनट में डिराइव भी कर सकते हैं कभी भी, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये वाला जो रिलेशन है ना, इसको ध्यान में रखें बस, है ना। और ये तो सिंपल ही है, तो इसको अभी यहाँ पे नोट कर लेते हैं, है ना। एक रिलेशन और निकाल लेंगे अभी अपन, ये क्या है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, अब यदि हमको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी निकालना है परपेंडिकुलर टू ए, ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको यदि मैं एन बोल दूं, तो हमको क्या वेक्टर ओ एन हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एन को यहाँ से हम उठा करके यदि यहाँ पे रख दें, तो ओ एम प्लस ओ एन जो है वो बी के बराबर है, दिख रहा है ना, ट्राइंगल लॉ। तो ओ एन क्या हो गया, बी माइनस ओ एम। अब आप ओ एम की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर कंसेप्चुअली है ना ओ एन को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक।